हेलो मोहन। जी पिताजी। बेटा, ये क्या हुआ बेटा? कोई कोई खबर आई मां की? कुछ नहीं पिताजी। पिताजी किडनैपर्स बिल्कुल खामोश है। ना तो मां की कोई खबर दी और ना ही रैंसम की दोबारा डिमांड की है। मोहन, मोहन बेटा, मैं अभी रामपुर आ रहा हूं। नहीं नहीं पिताजी, आप रामपुर मत आइए। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। आप प्लीज वहीं रहिए। लेकिन बेटा, तुम वहां अकेले हो। नहीं पिताजी, हमारे साथ पुलिस है, रामचंद्र अंकल है, सब लोग हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मुझे मालूम है मैं वहां आकर तुम लोगों पर पहुंच ही तो मारूंगा। नहीं पिताजी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि वहां आपको ज्यादा आराम मिलेगा। अब कैसा आराम बेटा? अब काहे का आराम? जब तक मुझे ये खबर नहीं मिलती कि मां ठीक ठाक घर लौट आई है, मैं चैन से नहीं रह सकता बेटा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम बहुत जल्द मां को वापस घर लेकर आते हैं और मैं आपको खबर भी देता रहूंगा। लेकिन बेटा, ए गणपत, कटिंग देना जल्दी से। तुम लोग लेक्चर ले रहा हो। तुम लोग जाओगे ना तो नोट याद से देते ना। और सुनो वो। हाय धीरज। हाय। अच्छा सुनो, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, वहीं मिलूंगा तुम लोगों को। बाय। धीरज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। I mean, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे ही मिलने आई हूँ। रियली? सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं। एक्सक्यूज मी। धीरज, जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगे। धीरज, हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं, तुम पायल से बात करो। ओके चल मेरा। कहो क्या कह रहा है? मुझे अपने बिहेवियर के लिए तुमसे कब तक माफी मांगनी पड़ेगी? पायल तो मुझसे 100 बार भी माफी मांगूगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? No, this is not being fair. उस वक्त मैं कॉलेज में नई थी और तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी इतनी गंदी रैगिंग की थी कि परेशान होकर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। और यही एक वजह है, मेरा यकीन मानो, कि मैं तुम्हारे साथ इतनी रूड थी और इस तरह का बिहेवियर कर रही थी। और कुछ? हाँ, आज मैं जान चुकी हूँ कि तुम कितने अच्छे हो और मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। हो गया? पायल, मैंने तुम्हारी बात मान ली और आज से हम दोस्त हैं। ओके बाय। फिर चले आए। आप आराम कीजिए ना प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भी कितना निर्दयी है। पहले तो सीता को सारी उम्र दुख दिया और अब तो इंतहा कर दी। पहले उसे वो जानलेवा बीमारी दी और अब पता नहीं किस हाल में दिन गुजार रही होगी। ये सुखिया कौन है? मैं ठीक से जानता नहीं, बस उसके बारे में सुना जरूर है। पहले वो रामपुर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में, दंगे फसाद में सबसे आगे रहा करता था और अब सुना है कि बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। मोहन का ख्याल है कि पृथ्वी के कहने पर उसी ने सीता को किडनैप किया है। अगर ये बात सही है तो मैं सुखिया से पहले पृथ्वी की जान ले लूंगा। परेशान मत होइए, इस वक्त ये सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। नीता, मेरे बॉस है ना मिस्टर त्रिपाठी, उनकी एक बहनोई पॉलिटिक्स में है और उधर के ही रामपुर के रहने वाले हैं। मैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। तुम मेरे कपड़े लगा दो।
जी कहिए। मैडम, हम लोग महिला कल्याण समिति से आए हैं। घर के काम के लिए हमारे पास कई आइटम्स हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए। मैडम, एक बार देख तो लीजिए, देखने में क्या हर्ज है? नहीं, हमें नहीं चाहिए। मैडम, ये लिस्ट है, इसे पढ़ लीजिए, इसमें लकी ड्रॉ भी है। क्या है इसमें? पता नहीं भैया, वो कह रही थी कोई इनाम है। क्या हो गौरी? क्या हो मोहन? क्या है ये? सुखिया ने चिट्ठी भेजी। क्या? मोहन बेटा, तुम तो जानते हो मैं लिख नहीं सकती, इसलिए मैं बोल रही हूँ सुखिया लिख रहा है। बेटा, जितनी जल्दी हो सके 25 लाख रुपए सुखिया जहाँ भी चाहे पहुँचा दो। हम बिना लाखों के पहले भी इतने साल जिंदा रहे हैं, अब भी रह लेंगे। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन ये पैसा अगर सुखिया को नहीं मिला तो वो तुम्हें और गौरी को मार डालेगा। अब तुम इस बारे में सोचना बंद करो और अपनी माँ का कहना मानकर 25 लाख रुपया सुखिया के हवाले कर दो। तुम्हारी माँ। तुम क्या सोच रहे हो पुरुषोत्तम? अब हमें क्या करना चाहिए? मैं ही सोच रहा हूँ गौरी कि हमें ये पैसा सुखिया के हवाले कर देना चाहिए। पुरुषोत्तम, मैंने चेक किया, ये निशान मां के अंगूठे का है। भैया, अगर ये अंगूठे का निशान ना भी होता तो हमें पूरा यकीन है कि ये चिट्ठी माँ ने ही लिखवाई है। ये शब्द तो माँ के ही हो सकते हैं ना। और कोई कैसे जान सकता है कि हमने पूरी जिंदगी आंखों के बगैर गुजारी है? तुम ठीक कहती हो गौरी। मोहन, अब तुम क्या कहते हो, हमें क्या करना चाहिए? पुरुषोत्तम, माँ की जिंदगी हमें सबसे ज्यादा प्यारी है। सोचते और फैसला करते हैं कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। मोहन, तुम्हें यकीन है खत तुम्हारी माँ ने लिखा है? जी इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह से इसमें सारी बातें लिखी गई हैं वो हमारी माँ के लफ्ज हैं। और दूसरे, हमने माँ के अंगूठे के निशान को भी मिलाकर देखा, वो भी मिलता है। मोहन, सुखिया पैसे लेने के लिए खत तो लिखेगा ही, साथ में जगह भी। उसे अरेस्ट करने के लिए हम जाल बिछा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे डीसीपी साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इस तरह के ऑपरेशन से मेरी माँ की जान को तो कोई खतरा नहीं होगा ना? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हमारे कमांडो हाईली ट्रेंड हैं, फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दरअसल इस तरह के फैसले और प्लानिंग हमारे ऊपर के ऑफिसर ही करते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, हम पूरी प्रिकॉशन लेते हैं इस तरह के ऑपरेशन में मुजरिम के अलावा किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचे। अब सुखिया का दूसरा मैसेज जैसे ही तुम्हें मिले मुझे फौरन इन्फॉर्म करना, ओके? जी इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, मैं 1 घंटे तक जरूर पहुंच जाऊंगा और देर नहीं होगी। एंड सॉरी फॉर द डिले। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आओ आओ जनार्दन, आओ। हाँ, थैंक यू सर। बैठो। बहुत परेशान लग रहे हो। एनी प्रॉब्लम? सर, जैसा कि आपको मालूम है, मेरी पहली पत्नी रामपुर में रहती है। सर, वहां से खबर आई है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और किडनैप करने वाला कोई सुखिया नाम का बदमाश है। सर, उसके खिलाफ पहले भी बहुत सारे इल्जाम हैं,
लेकिन पुलिस उसे आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मैं सोच रहा था कि सर आपके ब्रदर इन लॉ रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, अगर वो कुछ। देखो जनार्दन, तुम्हारी हर तरह से मदद करना हमारा फर्ज है। मेरा ब्रदर इन लॉ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन आजकल इलेक्शन की वजह से दौरे पर है। लेकिन मैं आज ही उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर पुलिस किसी वजह से आज तक सुखिया को नहीं पकड़ सकी तो अब पकड़ लेगी। एंड यू डोंट वरी, तुम्हारी पत्नी सही सलामत घर आ जाएगी। थैंक यू सर। जेठानी जी कहाँ जा रही है? तुमसे मतलब? मोहन के घर जा रही है तो मत जाए। क्यों? तुम कौन होती हो रुकने वाली? इस घर की शुभ चिंतक। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम किस तरह से इस घर को संभाल रही हो। लेकिन खैर, मुझे अब उसमें कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मैं कर रही हूँ उसमें तुम्हें कोई ऐतराज हो। जेठ जी को पता चल गया तो पता तो चलना ही है। मैं यही सोचकर जा रही कि तुम उनके कान भरोगी और फिर वो मुझे गालियां देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर भी आप जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस वक्त उन लोगों को मेरी जरूरत है। किसी ऐसे की जरूरत है जो उन्हें सहारा दे सके, हमदर्दी दे सके। लेकिन क्या वो लोग इसके काबिल है? हाँ, उन्होंने हमारा हक छीना है। वो जेठ जी के खिलाफ अदालत गए हैं। ऐसे लोगों को तो भरे बाजार जूते मारने चाहिए, जूते। और आप कह रही हैं कि आपको उनसे हमदर्दी है। अरे माँ को तो किसी ने अगवा कर लिया और माँ को छुड़ाने के बजाय ये दोनों दौलत पर नाग बने बैठे। हमदर्दी। भरे बाजार में जूते किसको मारने चाहिए ये तो बाद में मैं तुम्हें बताऊंगी जेठानी जी। लेकिन इस वक्त मैं गौरी और मोहन के पास जा रही हूँ। बता देना अपने जेठ जी को। सुखिया, एक अच्छी खबर लाया हूं। मोहन पैसे देने के लिए तैयार हो गया है। अच्छा? आपका इशारा मिलते ही पैसे दे देगा वो। भाई बड़ी चौथी खबर रहा कभी जान से बढ़ गए शरीर में। थोड़ा दुनिया के मेरा थोड़ा पैसे देने के लिए तैयार हो गया। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आगे मैं जितने भी शिकायत करूं उनके रिश्तेदार और बालक पहुंच जैसे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना भैया, माँ के एक लफ्ज के आगे मोहन सारा पैसा कुर्बान कर देगा। और वो एकदम से मान गया। मुझे थोड़ा थोड़ा शक भी लग रहा है। अगर उसने पुलिस के साथ कोई जाल बिछाया तो तेरे दोनों बालकों की खैर नहीं है, समझी? गौरी, लो खाना खा लो। नहीं भैया, खा लो ना गौरी। कैसे खा लूं भैया? पता नहीं वो लोग माँ को खाना देते भी है कि नहीं। अगर देते तो माँ खाना खाती भी है या नहीं। गौरी, लेकिन माँ भी तो वहां बैठकर यही सोच रही होगी ना कि उसकी गौरी ने खाना खाया या नहीं खाया। कम से कम माँ की खुशी के लिए खाया। नहीं भैया, मुझसे नहीं खाया जाएगा। खाना खा लो बेटी। मामी, मामी, वो लोग हमारी माँ को उठा कर ले गए। अगर हमारी माँ को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा सीता दीदी को, वो अच्छी भली वापस आ जाएंगी। तुम जानती हो ना तुम्हारी माँ कितनी हिम्मत वाली है। माँ कभी भी हमारे और भैया के बिना नहीं रही। उन्हें भी हमारी याद आती होगी ना। देखो मैं फिर भी मंदिर होकर आ रही हूँ। मैंने भगवान से मन्नत मांगी। मैं
मैं हर सोमवार को गरीबों को खाना खिलाऊंगी। वो हमारी सीता दीदी को जल्दी से वापस भेज दे। वाह मामी वाह, पति पाप कर रहा है और पत्नी जाकर मन्नतें मांग रही है। तुम्हें तो जाकर भगवान से ये मन्नत मांगनी चाहिए कि वो तुम्हारे पति के दिमाग में थोड़ी अकल डाले और उसके दिल में थोड़ी दया, ताकि वो अपनों पर इतने जुल्म न ढाए। ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मामा। माँ को किडनैप करवाने में मामा का हाथ है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। नहीं मोहन, तुम्हारे मामा बुरे सही, लेकिन अपनी बहन के साथ इतना जुल्म नहीं कर सकते। अपनी बहन पर उन्होंने जुल्म के अलावा और किया ही क्या है? भैया, मामा ने हमारे साथ जो भी किया हो, तुम ये बातें मामी को क्यों सुना रहे हो? एक यही तो है जो हमसे प्यार करती है, जो हमारी माँ जैसी है, और तुम उन्हें ही नाराज कर रहे हो। मोहन चाहे जो कह ले, मैं नाराज नहीं होंगी। माफ कर दो। इस हालत में मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। सीता दीदी जल्दी ही वापस आ जाएंगी। गौरी, चलो खाना खा। आज मैं तुम्हें खिलाऊंगी, जैसे बचपन में खिलाया करती थी।